और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने सर्वेक्षण के बाद 2 राज्यों को 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए तूफान की मार से घायल ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों के लिए प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ राहत राशि का ऐलान किया है। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया तो कुल मिलाकर 1000 करोड़ के पैकेज का राहत पैकेज का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल के लिए 500 करोड़, ओडिशा के लिए 500 करोड़। यास तूफान से प्रभावित दोनों ही राज्य और दोनों ही राज्यों के लिए 500 करोड़, कुल मिला के 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। आज दोनों राज्यों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था, समीक्षा बैठक भी की थी दोनों ही राज्यों में, और इसके बाद स्थिति का आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ का राहत पैकेज पश्चिम बंगाल के लिए, 500 करोड़ का राहत पैकेज ओडिशा के लिए ऐलान किया है। तूफान यास से प्रभावित दोनों ही राज्य, बड़ी खबर ये कि दोनों राज्यों के लिए 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज पहुंचे थे। प्रधानमंत्री दोनों ही राज्यों में जायजा लेने के लिए यास तूफान से प्रभावित है दोनों राज्य, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, दोनों राज्यों में हालात का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की और उसके बाद 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाकों का सर्वे कर रहे थे, वहीं ममता बनर्जी नुकसान का जायजा लेने अलग ही निकल गई। दूसरी तरफ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम शामिल। बंगाल में तूफान के कहर का जो मंजर दिखाई दिया था, बिल्कुल वैसा ही उसका असर भी बताया जा रहा है। पीएम के सर्वे से पहले ममता सरकार ने जो फौरी रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक बंगाल के करीब 3 लाख घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा है। करीब 1 करोड़ लोग तूफान की वजह से विस्थापित हुए हैं, जबकि 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में कुल नुकसान 15,000 करोड़ के आसपास है। तूफान यास भले ही पश्चिम बंगाल से कुछ दूर उड़ीसा में लैंडफॉल उसका हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर और साउथ 24 परगना के सागरदीप, काकदीप और बोखाली, फ्रेजरगंज इलाकों में भी देखा गया था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उनका दावा है कि 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है स्टेट को यास के कारण। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पहले ही अपने राज्य में आई आफत का जायजा ले चुके हैं। पीएम के दौरे से 1 दिन पहले ही पटनायक ने हवाई सर्वे के जरिए प्रभावित इलाकों में नुकसान का मोटा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज समेत कुल 7 जिलों में तूफान ने कहर ढाया है। राज्य के 128 गांवों में भारी बर्बादी, सभी 128 गांवों में 7 दिनों तक राशन सप्लाई का ऐलान। तूफान में 4 लोगों के मारे जाने की खबर, करीब 6.5 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। बहुत लोगों की जानें बची क्योंकि उड़ीसा सरकार ने लोगों को इवैक्यूएट किया था 1 दिन पहले, और जो जाना जा रहा है कि बंगाल और उड़ीसा को मिला के 21 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। लेकिन फिर भी जो साइक्लोन यास की लैंडफॉल उड़ीसा में हुई, इस वजह से काफ़ी डैमेज हो चुका है उड़ीसा में। तूफान तो अब करीब बीत चुका है, लेकिन इसकी तबाही के निशान दोनों राज्यों के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर तूफान के अगले दिन बंगाल की राजधानी कोलकाता की। बारिश थम जाने के बावजूद शहर की सड़कें लबालब रही, कई इलाकों में पानी अभी तक भरा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। ममता